हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये बार बार मैं इसीलिए बना रही हूँ टॉपिक जो आप लोगों को समझ में आए जो क्या हो रहा है। इसका भी एविडेंस है, मैं क्या बोलना चाहूँगा आप लोगों के पकड़ में आएगा। और उससे पहले आप लोग वीडियो में मेरे मैंने खुद के बारे में देखा, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते दादा आप करते क्या हो, तो आज पूरा लिख दिया, कोई किसी का डाउट नहीं रहेगा। जो ये मेरा टॉपिक है, इन सब्जेक्ट के ऊपर मैं स्पेशलाइजेशन कर चुका हूँ और उसके साथ साथ कुछ अभी मतलब स्टडीज़ कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ बर्ड्स एएनएस के ऊपर, एनिमल्स एएनएस के ऊपर, मतलब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसका डायरेक्ट कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ऊपर है और भी ज़्यादा और भी चीज़ है। तो उस सारे चीज़ के ऊपर मतलब जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मतलब खाना सही से क्यों नहीं, ये सारे प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस के भीतर क्या प्रॉब्लम होने से मतलब मेंटल के साथ ये सारे चीज़ को। तो देखिए आज का टॉपिक भी वैसी है जो आप कैसे मतलब विदाउट किसी का हेल्प लेके आप कैसे समझ सकते हो आपका बर्ड्स का इंटेस्टाइन गुड है या नहीं है। इसका बहुत सारे लक्षण हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें अगर स्किप कर जाओगे या हो सकता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा काम है सही चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आना, क्योंकि एज़ पर माई जानकारी वही हम करते रहते हैं। आपका बर्ड्स का खाना कम हो जाना, जो आप खाते थे पहले आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाना, उसके साथ साथ मतलब इरेगुलर पॉटी होना, मतलब आज पॉटी सही हो रहा है तो काल बदल जा रहा है, परसों कुछ डायरिया वगैरह हो रहा है तो परसों फिर उसके बाद दिन जो आपका पॉटी सख्त आ रहा है, या कभी कभी वो चुपचाप बैठे रहते हैं, कभी कभी मतलब कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं जो पहले आपने देखा नहीं। ये सारे प्रॉब्लम अगर आपको के सामने आ रहा है, यार आपका बर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार हो रहा है, अभी इस बीमारी से उठा तो और बीमारी लग गया, मान लीजिए अभी डायरिया ख़त्म हुआ तो दूसरे दिन बाद डायरिया फिर शुरू हो गया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी, आप मेरे को मान लीजिए किसी और का सजेशन में हो, हम लोग सिम्टम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, जो ये सिम्टम है ये दवाई दीजिए ये ठीक हो जाएगा। हम लोग कॉजेज़ के ऊपर काम नहीं करते, मतलब जहाँ से उसका रूट कॉज है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर वो मेंटली होगा, क्योंकि बर्ड्स का इतना जान लीजिए, हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन। बर्ड्स का मतलब डाइजेशन, सिर्फ बर्ड्स का नहीं, कोई भी एनिमल का डाइजेशन, सेक्सुअल लाइफ एंड हार्ट बीट, प्रेशर, सब कुछ एएनएस के साथ मतलब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन में है उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके भीतर दो चीज़ होता है, एक होता है पैरासिंथेसिस और एक होता है सिंथेसिस। पैरासिंथेसिस के भीतर शांति से काम होता है, सिंथेसिस के भीतर अशांति से काम होता है। तो ये अगर हम इतना ही बोलेंगे, तो अगर आपका मान लीजिए बर्ड्स आपका कुछ खा लिया है, ऐसे कुछ पॉइजनस कुछ, उसके चलते ये सारे प्रॉब्लम, तो उसको दवाई देने से ठीक हो जाता है। मेरे पास फ़ोन आता है, दादा मैंने विटामिन कैल्शियम दे के थक चुका हूँ लेकिन ब्रीडिंग पे नहीं आ रहा है। कैसे ब्रीडिंग पे आएगा? क्योंकि विटामिन मेडिसिन हो या कोई खाना हो, पहले बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी जाके तो वो काम करेगा। आप तो देते रहते हो, हम लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं फ्रेंड्स। जो इतना कुछ हो सकता है आप लोग इसी चैनल के माध्यम से जान पा रहे हो। लोग अदर्स वीडियो चैनल पे आप लोग देखते रहते हो, ये मेडिसिन हुआ है टेट्रासाइक्लिन दे दीजिए, ये हुआ है ये दे दीजिए, लेकिन हर बीमारी का एक रूट कॉज होता है। कभी कभी रूट कॉज शरीर के भीतर मतलब शरीर के साथ फिजिकली रिलेटेड है, कभी मेंटली मतलब साइकोलॉजिकली रिलेटेड है। तो इसी के ऊपर, क्योंकि मैं बर्ड साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ा हूँ, रिसर्च है मेरा, स्टडीज़ है, अभी भी कर रही हूँ डीप रूट मतलब कोर लेवल पे, तो ये सारे चीज़ जान पा रही हूँ और आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। देखिएगा जैसे जैसे मैंने, देखिए हम लोग, ये बात सही है, हम लोग सिम्टम के ऊपर काम करते हैं। आज पतला मतलब पॉटी हो रहा है, थोड़ा सा पानी निकल रहा है, तो मैं भी सजेस्ट करता हूँ आप ओआरएस दीजिए, लेकिन क्यों हो रहा है? वो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है या मेन प्रॉब्लम दिमाग के साथ मतलब डिप्रेशन के कारण चलते, या एंग्जाइटी, कुछ भी ऐसे कुछ हुआ है जो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है, उसी के चलते हो रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब एक बोल सकते हो जंगल है ये जंगल को
सही से अगर स्टडी ना करो तो आपको यही लगेगा जब बार्ड्स तो सही था, अचानक मर गया। अचानक कोई भी कुछ नहीं होता है। एक एक्सीडेंट भी, राह चलते हुए एक एक्सीडेंट भी अचानक नहीं होता है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। आपका टाइमिंग, गाड़ी का टाइमिंग क्रैश कर गया, ठीक है, तो इसी के चलते एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत सारे चीज़ है हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और अगर ये सारे चीज़ लगातार लगे रहते हैं तो आप जानिए आपका बार्ड्स का इंटेस्टाइन बहुत ख़राब है, बहुत दुर्बल है। इसीलिए आप कुछ भी प्रोवाइड करोगे, जिस कभी कभी देख मेरे को मैसेज आता है, व्हाट्सअप मैसेज वॉइस आता है, दादा बार्ड्स पहले ठीक था, अभी सूख जा रहा है। खाना पीना तो खा रहा है लेकिन सूख जा रहा है। खाना पीना खाने से नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन चाहिए, मतलब हम लोगों का अंत आते जो बोला जाता है हिंदी में और इंग्लिश में इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइन जो चीज़ है वो खाना को पचा के उससे भीतर जो न्यूट्रिशन है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं। अगर उसका काम में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका ये प्रॉब्लम लगा रहेगा। तो इसीलिए इस मतलब रूट कॉज को ढूंढ कर मतलब हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके एनिमल्स को या खुद को या बार्ड्स को आप सही कर सकते हो। नहीं तो कुछ मेडिसिन दोगे होम्योपैथी को, एलोपैथी को, 2 दिन 3 दिन के लिए सही होगा। जैसे एक दादा ने मैंने उसके पास जाऊंगा, ये रिसेंट ही जाऊंगा, V+ मिक्सिंग, अभी वेदर सही जा रहा है तो मिक्सिंग हो जाने के बाद आप लोगों को भी जो ऑर्डर दिया है रिलीज़ कर दूंगा। उसके पास दादा बोला था, जो उसके पास जाने के लिए देवाशीष दा, आप लोग जानते ही हो, बहुत बार उसके फार्म दो बार मैंने दिखाया, क्योंकि उसका एक बार्ड से जो खा पी रहे सब कुछ है लेकिन फेदर फुला के बैठ जा रहे हैं। तो उसको जो सिम्टम के ऊपर मैंने काम करके देखा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी हमको रूट कॉज मतलब साइकोलॉजिकली सोचना पड़ रहा है। जो कुछ ऐसे कुछ वो डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, हो सकता है उस माहौल के ऊपर, हो सकता है वो कुछ ढूंढ रहे हैं, या जो खाने में वो ढूंढ रहे हैं दादा वो नहीं दे पा रहे हैं, ये सब वैराइटीज़ हो सकता है साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर। और उसी के चलते उसका शरीर में इफ़ेक्ट आएगा, उसके इंडाइजेशन में इफ़ेक्ट आएगा, उसका सेक्सुअल लाइफ पे मतलब ब्रीडिंग पे इफ़ेक्ट आएगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, रूट कॉज जब तक हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हम लोगों का बार्ड्स का प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, क्योंकि ये जो फ़ोन कॉल्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, हम लोग प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। और इसी का और एक लॉजिक है, ज़्यादातर ना जानते हुए मेडिसिन प्रयोग करने के वजह से लीवर का जो फंक्शन होता है, आप लोग मान लीजिए मैं एक मेडिसिन खाया, मेरा सर दर्द हो रहा है, एक मेडिसिन खाया, मेडिसिन शरीर में जाके उसके भीतर जो केमिकल पार्ट है वो लीवर एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उसको निकल खींच देते हैं। लीवर में अगर कुछ टॉक्सिन वगैरह होता है तो हम लोगों को लीवर हो आपका इंटेस्टाइन हो, किडनी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो ला रही हूँ, डिटॉक्स करना पड़ता है, मतलब डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है, जो भीतर से पूरा पॉइजन निकल जाए। नेचुरली एंड होम्योपैथिकली दोनों हो सकता है। आज ही इसके ऊपर एक वीडियो लॉन्च कर रही हूँ, लेकिन एनिमल्स को थोड़ा सा अलग होगा। नीचे देखिए चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो है पॉजिटिव केयर HH, मतलब पॉजिटिव केयर HH का मतलब है ह्यूमन एनिमल केयर। तो इसीलिए वहाँ जाके आप डिटॉक्स के ऊपर वीडियो, अगर खुद का कुछ ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, मेडिसिन के मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सा लेना चाहिए, और नेचुरली कर रहे हो तो कौन सा फूड जो मतलब जूसेस हम ले सकते हैं, ये सारी दवाई के मतलब प्रॉब्लम के ऊपर। क्योंकि शरीर को अगर लीवर और इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, लंग्स अगर डिटॉक्स रहेगा तो आपका 90% ख़त्म हो जाएगा बीमारी, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं इस चैनल के बार्ड्स के लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिटॉक्सिंग को हम लोग करना ही पड़ेगा। और ये क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन खिलाने से एलोपैथिक में उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, और साइड इफ़ेक्ट के छोड़ के आज के डेट में ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है एलोपैथिक में जिसके भीतर केमिकल्स नहीं होता है। केमिकल्स क्या करते हैं, लीवर उसको अलग कर देते हैं, न्यूट्रिशन को अलग कर देते हैं। और कभी कभी हम लोगों के शरीर से जो निकल रहे हैं 3 चीज़ों के माध्यम से, बार्ड्स का 2 चीज़, एक है हिसू एंड पॉटी, जो गलत चीज़ निकल जाता है। हम लोगों का 3 चीज़ है, वो है हिसू, पॉटी और पसीना, मतलब स्वेटिंग। शरीर का जो नेगेटिव चीज़ है वो निकल जाते हैं। लेकिन आज के डेट में ये सारी चीज़ उसमें डिस्कस करूँगा। तो आप लोग बार्ड्स को फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद मैं इस चीज़ में कोई रेमेडी नहीं बताऊँगा फ्रेंड्स। अब हर एक जो बार्ड्स का आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, अब थोड़ा सा फोकस में रखिए बार्ड्स को, थोड़ा सा अलग केज हो या उस केज में ही फोकस में रखिए। जो मेडिसिन देने के बाद पूरा क्योर हो रहा है, मतलब पूरा क्योर होते जा रहे हैं, या कुछ दिन बाद वो बीमारी, या चाहे वो डायरिया हो, दस्त हो,
आपका कोई डिसेंट्री हो, कुछ भी वापस आ रहा है तो हमको आप रिपोर्ट कीजिएगा, मैं उसको कैसे क्योर करना पड़ेगा मैं ज़रूर मदद करूँगा। आपका मतलब साइकोलॉजिकली एंड फिज़िकली दोनों में मदद मिलेगा मेरे तरफ से, क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका बार्ड्स डिप्रेशन में है या कोई एंग्जाइटी उसके भीतर है, क्योंकि ये मत सोच लीजिए जब बार्ड का डिप्रेशन नहीं होता है, एंग्जाइटी नहीं होता है, सब कुछ होता है, ये गलत है। पहले थ्योरी भूल जाइए, अभी का थ्योरी मॉडर्न साइंस बहुत कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर। उसी के चलते मैंने जो भी बर्ड्स साइकोलॉजी स्टडी किया, जो हर एक बर्ड्स को अलग अलग से, तो डिप्रेशन एक मेन रूट कॉज है या एएनएस मेन रूट कॉज है। अगर आपका पैरासिम्पैथिक बिगड़ा हुआ है बर्ड्स का तो आपका ये प्रॉब्लम 2 दिन के लिए सॉल्व होगा, 3 दिन से फिर डायरिया, दस्त या लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगा, खाना तो खाएगा शरीर में नहीं लगेगा, सूखता हुआ मतलब शुक्र लग जाएंगे, सर्दी जुकाम होने लगेंगे। क्योंकि इंटेस्टाइन ऐसे एक वस्तु है, ऐसे एक अंग है, वस्तु नहीं, जिसको ठीक होने से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से हमको मुक्ति मिल सकता है। क्योंकि खाना एब्जॉर्बेशन से न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा तो बाकी रोग बीमारी से वो लड़ पाएंगे, मतलब वायरस बैक्टीरिया से लड़ पाएंगे। अगर आपके इंटेस्टाइन के भीतर कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट वास कर रहे हैं, उसका तादाद बढ़ चुके हैं, क्योंकि ऐसे ही खाना को सही पचाने के लिए अच्छे बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है इंटेस्टाइन में, वो बात अलग है। लेकिन अगर गलत चीज़ शरीर में है वो आपको बार बार नुकसान करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में रखिए, ये वीडियो कोई रेमेडी वाला वीडियो नहीं जो हम ये मेडिसिन दे दीजिए वो मेडिसिन है। सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, ये कीजिए, आप लोगों को रिपोर्ट कीजिए, मैं उसी के हिसाब से आपका मदद करूँगा, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो। आपका उसमें क्या करना पड़ेगा, हर स्थान में तो मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। जैसे देवाशीष के घर में जाऊँगा, बुलाया है, हमको भी इच्छा है, इसके परिवेश अच्छा लगता है और बर्ड्स को भी देखूँगा, तो चीज़ें सामने होने से अब एक जिसको आप चिकित्सा कर रहे हो हर बार आपका वो नहीं होता है। मान लीजिए वीडियो कॉलिंग से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो लेकिन ये भी फिर बोल रही हूँ, जो हम हर घर में, अगर मान लीजिए आपका उड़ीसा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या बेंगलोर में कुछ प्रॉब्लम, आज को चारों दिशा से कॉल आ रहे हैं। अब एक अच्छा वीडियो बना के मतलब बर्ड्स को समझा जाए, जो ये बर्ड्स है या कोई वस्तु नहीं है, ऐसे वीडियो बना के आप कंप्लीट वीडियो करके हमको भेजिए, उसका बिहेवियर का, वो सब कुछ का, मैं उसको स्टडी करके आपको रेमेडी बताऊंगा। तो चलिए आज इतना ही, अच्छा रहिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नीचे नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कीजिए। कॉल हम अभी के टाइम पे ज़्यादा नहीं पकड़ पा रही हूँ, कुछ माइंड मत कीजिए और एक ही बार कॉल कीजिए, ये मत समझ लीजिए हम, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, फिर बोल रही हूँ, हमको भी नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, फैमिली का काम करना पड़ता है, खुद का मतलब संतान है उसको स्कूल से लाना पड़ता है, तो फ़ोन कभी कभी मिस हो जाता है। इसीलिए तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम है, आप तुरंत मैसेज कीजिए या वॉइस कीजिए, मैं रिप्लाई आपको दे दूँगा। फ़ोन के पीछे पड़े मत रहिए। जो एक बार बहुत लोग देखता हूँ बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, एक कॉल आपके पास कोई पैसा लेके नहीं भाग रही हूँ, मतलब मैं छुप जाऊँ, अरे एक बार कॉल करने से ही पकड़ लूँगा। मैं हमेशा तो जो नहाने के लिए कि फ़ोन कैसे लेकर जाऊँ, बातों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। हम किसी चीज़ का मना नहीं कर रहे, लेकिन देखिएगा हम फ़ोन नहीं पकड़ रही हूँ तब तुरंत व्हाट्सअप कीजिए ना। इतना तो सुविधा है आज के डेट में, काम पे लगाइए सुविधा को, स्मार्टफोन को। कि सोशल मीडिया में यूज़ मत कीजिए, उसमें भी डोपामिन एडिक्शन हो जाता है। तो इसीलिए उसको जो यूजेस चीज़ है उसको फ़ायदे में लेकर आइए। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।